शीला जी के साथ ना आज बड़ा एक गड़बड़ हुआ है। इनको भी बहुत तेज भूख लगी है क्योंकि अभी तक ये कुछ नाश्ता नहीं करी। मैंने तो अपना ब्रेड अपने आप सेक के ब्रेड खा लिया है मैंने, और चाय भी पिया हुआ है, बिस्किट भी खाया हुआ है। ये कुछ नहीं खाई है। इनको लगी है भूख, और भूख के चक्कर में देखो गैस के तीन ही चूल्हे जल रहे हैं। आज 3 चूल्हा जला दी हूँ। तीनों चूल्हे जल रहे हैं। ये देखिए चूल्हा 1, चूल्हा 2, चूल्हा 3। मुझे हरी मिर्च मिल जाएगी क्या? हरी मिर्च लाता हूँ मैंने तो रखा है तोड़ ताड़ तो के। ले आना फटाफट। मिर्ची हाथ नहीं यहाँ रखना, लड़ाई वैसे ही जुझारू होती है, रखना ना यहाँ। चावल के साथ ये लाल मिर्च वाला अचार है जो गांव से आया हुआ है। भरुआ मिर्च खा रहे हैं मित्रों, मैं इसलिए खा रहा हूँ ना कि मेरा बीपी थोड़ा कभी कभी लो रहता है, तो बढ़ाने के लिए खाता हूँ इसको मैं। मुझे बोलते हैं बहुत चटोरी हैं, बहुत चटपटा खाती हैं, और अपने लिए भरुआ मिर्चा का अचार रोज लेते हैं और दाल में मिक्स करके खाएंगे भरुआ मिर्चा को। तो मित्रों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वक्त दोपहर का हो गया है, 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। हमारा नहाना धोना नाश्ता पानी हो गया। सभी को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। हम लोग ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी भगवान की कृपा से ठीक ठाक होंगे। कुशल मंगल होगा आप लोगों के उधर। हाँ, अब आज तो हम अभी बैठे बैठे बातें कर अभी रहे फोन थे। पे वीडियो कॉल पे ही बातें करते करते हम लोगों को तो इस टाइम हो गया। बच्चों का फोन आ जाता है सुबह सुबह। अभी 12:30 हो गया, कुछ भी काम नहीं, मतलब काम तो सारा हो गया, खाना बनाने का कुछ काम नहीं हुआ। अब जा रही हूँ खाना बनाऊंगी। खाना में कुछ नहीं बनाना है, आप लोगों को क्या दिखाना है? बनाना ही नहीं है, मतलब खाना में कोई सिंपल ही खाना है, जो भी बनेगा। लौकी छील रही हूँ, लौकी की सब्जी, दाल चावल यही बनेगा। चलिए, भूख लग रहा है और किचन में दर्शन करवाइए। जन्म जन्म का साथ है, 7 जन्मों का, तो कैसे अलग हो जाऊं, अकेले कैसे चला जाऊं? मन नहीं करता अकेले। आप पीछे रहते तो मेरी हिम्मत जब डबल हो जाती है। फोन आने लग गया, पहले बड़ी बेटी का, फिर छोटी बेटी का, फिर बहू का। यहाँ लौकी की छिलाई हो रही है। कच्चा नहीं है क्या? कच्चा है, एकदम कच्चा है, लेकिन 2-3 दिन से रखा है ना। तो आज सब्जी आया है कुछ नहीं उधर बालकनी के रास्ते। नीचे आप लोगों की आंटी जी ने झोला लटका दिया और नीचे से वो रेडी पर से दे दिया बेचारे ने। हाँ, तभी तो बेचारे ने ऐसा दिया है ना। इतना बढ़िया खीरा छाट के दिया है। मैं बोली छोटा खीरा देना, बड़े वाले में बीज निकल जाता है, तो एकदम छोटा, ये छोटी सी गोभी ली। छोटी सी फूल गोभी 2 जने के लिए काफी है। ज्यादा स्टॉक मत जमाए करो ना, जब हम खा नहीं पाते हैं तो फिर फायदा क्या, नुकसान होती है चीज। 2-3 दिन बाद लौकी बन रही है, बताओ। अभी तो भिंडी की सब्जी रखी है, सब्जी बनाने की जरूरत ही नहीं है। मित्रों एक चीज बताओ, इनकी कमी क्या है? जैसे ही निकलेंगी झोला लेके और गई जहाँ मार्केट में, सब्जी मार्केट में, तो ये बस पूछती उछती नहीं, एक एक चीज उठाती जाएंगे भरती जाएंगे, उठाती जाएंगे भरती जाएंगे। यहाँ कंजम्पशन इतना है नहीं खाने पीने का। बच्चे भी अब कमी आते हैं, तो हमें ही खाना होता, हम कभी खा लिए तो खा लिए, नहीं खाए तो ऐसे ही रह गए। बिना खाए भी कभी कभी मन करता है कि आज बिना खाए रहते हैं, तो बिना खाए ही रह जाते हैं। ये मैंने भिगो के रखा है। हाँ, ये दाल भिगो दिया है। चने की दाल है? नहीं, अरहर है। ये चावल भिगो दिया। अब मैं कुकर में नहीं बनाऊंगी चावल, इसी में बनाऊंगी। हाँ, लोग कह रहे हैं कुकर में मत बनाए, जब 2 ही जने सही हैं। बात है, कुकर का चावल नुकसान। तो इसमें ज्यादा पानी डाल के पका के इसको पसा दो। अरे फिर तो हम पंता भात भी खा सकते हैं। कभी नहीं खाए तो कैसे खा? माड़ भात पंता भात कभी खाए हैं? खा सकते हैं, ये कह रहा माड़ हूं। भात खाए हैं भाई, मैं तो वही पंता भात माड़ भात एक ही नहीं, चीज वो है। माड़ नहीं होता, वो पानी डालते हैं। बंगाली में पंता भात बोलते पानी हैं। डालते हैं, प्याज काटते हैं, हरी मिर्च लेते हैं, नमक डालते हैं और छान के पानी से चावल खाते हैं। अब माड़ भात तो जो माड़ निकलता है ना चावल के अंदर से, चावल को जब पसाते हैं और जो पानी निकलता है वो माड़ होता है चावल। मुझे वही लगता है कि ज्यादा पानी अगर हो उसमें तो वो पंता हो जाता है, नहीं, और अगर गाढ़ा हो जाता है तो वो माड़ हो जाता है। जो पंता भात होता है ना, चावल रात का बचा है, ठीक है, चाहे ताजा चावल है, कहाँ इतना गर्माता है? उसको पानी में डाल लेते हैं, वो है इतना गर्माने से काम चल पंता जाएगा। क्यों रखा है उसका? पंता क्यों रखा है? अब हम क्यों लड़ रहे हैं बेमतलब? ये अच्छी है। अभी कोई बंगाली होगा तो बताएंगे कि मतलब पंता भात क्या होता है, पानी डलता है उसमें। मुझे भी पता है पंता भात। तो माड़ भात को क्यों पंता भात बोलते हैं? माड़ तो हमारे यहाँ खाते हैं। माड़ भात अगर डाल लो उसमें वो नमक डाल के खाओ, क्या मीठा लगता है। पसावन भात। अब ये लौकी की सब्जी बनेगी, दाल बनेगा, चावल बनेगा, दाल चावल लौकी सब्जी। थोड़ी सी पापड़ है तल दूंगी। क्योंकि शीला जी के साथ ना आज बड़ा एक गड़बड़ हुआ है। इनको भी बहुत तेज भूख लगी है क्योंकि अभी तक ये कुछ नाश्ता नहीं करी। मैंने तो अपना ब्रेड अपने आप सेक के ब्रेड और उस पे सॉस लगा के खा लिया है मैंने, और चाय भी पिया हुआ है, बिस्किट भी खाया हुआ है। ये कुछ नहीं खाई है। इनको लगी है भूख, और
और भूख के चक्कर में देखो गैस के तीन ही चूल्हे जल रहे हैं। आज 3 चूल्हा जला दी हूँ। तीनों चूल्हे जल रहे हैं। ये देखिए चूल्हा 1, चूल्हा 2, चूल्हा 3। इसमें दाल रख दिया, इसमें चावल रख दिया, इसमें सब्जी बनाने जा रही हूँ। अब इससे पता लगता है कि भूख का क्या कीमत होता है। सुबह नाश्ता न करो तो 1 बजे तक खा ही लेना चाहिए ना, लेकिन मेरा इतना टाइम हो गया। मैंने भूख से तड़पड़ा रही हो, मुझे तो कुछ फर्क नहीं, इतना ज्यादा पड़ रहा तो हमारे गांव में जो लोग, मैंने उस टाइम बोला था कि 2 ब्रेड मेरे वाले में से ले लो, लेकिन नहीं लिया इन्होंने। तो उस टाइम बहुत चौड़ा हो रही थी, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। इस कढ़ाई में तेल का अंदाजा नहीं मिल रहा है, मेरे को लग रहा है तेल ज्यादा है ना। नहीं, हाँ ज्यादा गहरी है ना हाँ, इसीलिए मेरे को अंदाजा नहीं मिल ये रहा। डीप बहुत है। मैं निकाल लेती हूँ। भिंडी बनाई ना कल, इतना डाली तो भिंडी में ज्यादा गहरा है ना। हाँ ये सही है। कुछ नाप के डालना पड़ेगा। अब क्या चीज बनाओगे, हर चीज का अलग अलग नाप होगा ना। किसी में तेल कम होगा, किसी में तेल ज्यादा अरे मुझे होगा। हरी मिर्च मिल जाएगी क्या? हरी मिर्च लाता हूँ मैंने ही तो रखा है तोड़ ताड़ तो के। ले आना फटाफट। लेकिन मिर्ची हाथ नहीं यहाँ रखना, लड़ाई वैसे ही जुझारू होती है, रखना ना यहाँ। जीरा डाला है, थोड़ी सी कलौजी डालूंगी, घिया में बहुत अच्छा लगता है। टटक के आया है, टटक के वाला हमारे गाँव में बनता है ज्यादा, ऐसे घिया बनता है। जीरा हरी मिर्च से छौंक दो, बहुत करो तो 1 सूखी मिर्च डाल दो, हल्दी नमक डाल दो। सूखी मिर्च डाल दिया गया। 1 टुकड़ा था, थोड़ी सी महक आ जाएगी सब्जी में। अभी वो कलर वाली मिर्ची डालोगे? नहीं, वो नहीं डालेंगे। कलर मिर्ची के नाम पे वो लाल मिर्ची होती है। नहीं ऐसे बात नहीं है। लाल ये रही ना मसलदानी में, रोज यही झगड़ा होता है। लाल ये है और कलर वाली वो लाल ये है। मुझे किसी ने मना किया है कि मिर्ची आप कम करो, आपके आँख में इसीलिए दिक्कत होती है। तो किसी ने मना किया है कि लाल मिर्च से भी आपके आँखों में नहीं, कोई भी मिर्च से दिक्कत हो रहा है, मिर्ची आप कम खाओ। तो मैं 2 हरी तो खाती हूँ, छोड़ दूँ तो क्या खाऊंगी। तो हरी मिर्ची तो डालती हूँ ना, डालने चाहिए। नहीं तो वो लाल मिर्ची के लिए मना कर रहे थे ना। पता नहीं, ऐसे तो नहीं बोले। लाल मिर्ची खाओगे तो दिक्कत होगा। अगर जरूरत है तो थोड़ा सा हरी मिर्ची लेके खा लो। अच्छा, लेकिन लाल को एकदम तिलांजलि दे दो। तो लाल तो मसलदानी में है, लेकिन डालती तो नहीं। की होएगा चेरान नाते पापड़ भून गई हूँ। पापड़ इतनी बची है, 4 पीस। अच्छा, इसको बहुत फ्राई है। कर देती हूँ। 2 जने के लिए बहुत है। हाँ, 2 पीस हो जाएगा। तो 24 पीस खाएगा लगी का तो भी? नहीं, 2 पीस खाएंगे। 1 है, फर्स्ट क्लास। 2 है, 3, 4 पीस सफिशियंट है ना। नई वाली कढ़ाई में बन रहा है। इसमें मैंने एक दिन हलवा बना लिया था, जब नया ले आई थी ना, तो इसमें मैंने सूजी का हलवा बना लिया था। उद्घाटन हो गया था। भगवान को चढ़ा दिया था, थोड़ा उद्घाटन कर दिया। अच्छा दिन था उस दिन। भात भी करीब करीब पकने वाला। तब तक मैं पापड़। दाल कहाँ गई यहाँ से? दाल में तड़का लगाने जा रही हूँ। अरे बाबा, ये रखी हूँ सामान, जीरा और लूंगी। खाली तो पूरा खाली है। हाँ, तो जीरा डालूंगी और कुछ डालूंगी नहीं, बस इसमें जीरा रखूंगी और कुछ है नहीं। मेरे तड़का में मैं कुछ और लगा, प्याज टमाटर कुछ नहीं। ये बस हो गया दाल के तड़का का सामान, बस इसी में इतनी टेस्ट लगेगी दाल, क्या बताऊँ। बटुलिया में भतवा बोला था, बटुलिया में। हाँ, हमारा यूपी बिहार बंगाल, यूपी बिहार नहीं खाते हैं ज्यादा। यूपी बिहार बदकता। वाह, ऐसे टेढ़ा करके इसको बहुत बढ़िया कुरकुरा ऐसे ही हुआ। डाल, लाल भी कर सकते हैं इसको। थोड़ा थोड़ा रोक दूंगी तो लाल हो जाएगी। बहुत लोग गैस पे भी भून के खाते हैं, वो तो बहुत बेकार लगता स्वाद नहीं लगता, वो जल ही जाता है। आप है। गैस पर भुना हुआ पापड़ मुझे एकदम बेकार लगता है। इसका मकसद ये है इसको फ्राई करना है। जिस तरह से बनाया गया है, ये देखो कितना अच्छा निकल रहा है। क्योंकि ये बोल रहे थे घिया कोफ्ता बनाओ, लेकिन मैं बोली उसमें तेल बहुत खाना पड़ता है, तो वो प्लान तो कैंसिल ही कर लो। तो किसी और दिन देखेंगे। कभी छोटी घिया लेके आऊंगी तो उसका बना दूंगी। छोटी घिया और प्याज का वो सग्गा। क्योंकि कल हमने कढ़ी खाया था, तो बेसन ही बेसन, फिर ना वो उसमें भी बेसन पड़ता है ना कोफ्ते में, घिया के अंदर। वही, ये क्या तरीका है? ऐसे ही पसाते हैं। ये नलके के ऊपर क्यों रखा? ऊंचाई चाहिए ना थोड़ा, जैसे जब जुगाड़ वो नलका तो इस काम में भी आ रहा है, फिर हल्का सा टच की हूँ बस। डबल काम कर रहा है नलका। पूरा हाथ पे ही जोर है, बस उसको हिला देंगे। हिला के फिर रखोगे? थोड़ा सा पानी सुखाते हैं ना, पानी नहीं निकला। पानी नहीं छोड़ रही है सब्जी। तेल भी निकाल दिया ना मैंने। तेल निकाल लिया, ठीक है, पानी तो छोड़ना चाहिए इसको। तो यही लौकी में लाया होता तो क्या होता? कम हो ही नहीं जितना कम होना चाहिए। क्यों कम तो हुई है, कढ़ाई यहाँ तक थी। आप क्या देखते हैं, मैं देख ही रहा हूँ। कढ़ाई यहाँ तक थी, चलाने में तो सुविधा अभी हो। अगर गलती ना तो अपने ही पानी में इसका आधा होते रह जाती गलती। पक गया। हरी सब्जी ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। लेकिन आप हमार बात मनबू नहीं, मुँह के जो रही के बतियावा। कारे मुँह की जोरई, आप लोग भी तड़का लगा के देखे होंगे। सब्जी यहाँ तक थी, गल के इतनी हो गई। कारे मुँह की जोरई बतिया रही है। दाल का तड़का लगेगा। वही तेल जो निकाली थी ना कढ़ाई में से। हाँ, कढ़ाई से जो निकाली थी वही तेल काम आ गया। इतना ही तेल डाली। ये जीरा डाल दिए, ये ये लहसुन डाल दिए,
ये इतना सबसे महक अच्छी होती है। 1.5 मिर्ची है, एक टुकड़ा गिरी है, कहीं नहीं आया। अब थोड़ी सी हिंग पड़ेगी। हिंग तो मेरा फेवरेट है, सब में जाएगा। ये तो बन ही गया सारा, फिर बचा क्या? बन ही गया, कहाँ कुछ बचा है। चावल बन गया, बंद कर दिया, सब्जी बन गई, दाल बन गई। कितना देर लगा? आधा घंटा नहीं लगा, आधे घंटे से कम नहीं बन गया। तो मित्रों, खाना आ गया टेबल के ऊपर। ये शीला जी की देखिए इतनी फुर्ती है इनके अंदर कि 12:30 बजे गई है यहाँ से और 1:35 हो रहा है। लौकी इसमें काटी हूँ, इसमें लौकी काटी है, चावल धोई है, दाल धोई है, छौंकी है, उसको तड़का लगाया है, भात को पसाया है चावल को। इसमें सिर्फ मेरा योगदान ये है कि मैंने सलाद काटा है, पापड़ तला है इन्होंने। चावल के साथ ये लाल मिर्च वाला अचार है जो गांव से आया हुआ है। भरुआ मिर्च खा रहे हैं, मुझे बोलते हैं। मित्रों, मैं इसलिए खा रहा हूँ ना कि मेरा बीपी थोड़ा कभी कभी लो रहता है, तो बढ़ाने के लिए खाता हूँ इसको मैं। मुझे बोलते हैं बहुत चटोरी हैं, बहुत चटपटा खाती हैं, और अपने लिए भरुआ मिर्चा का अचार रोज लेते हैं और दाल में मिक्स करके खाएंगे भरुआ मिर्चा को। और मैं कुछ नहीं ली हूँ, कोई मिर्चा नहीं ली हूँ, बस 2 छोटी छोटी हरी मिर्च दाल में डाली और 2 ही हरी मिर्च सब्जी में डाली। बस ये लौकी की सब्जी बनाया मैंने। लौकी की सब्जी गाँव डाली है। जैसे एकदम सिंपल सब्जी। कटोरी में दे ना सब्जी, दाल थाली में सब्जी दाल में इसी में दे दो। दाल भी उसी में नहीं, दाल इसमें दे दो, सब्जी उसमें दे दो, बस बाद में ले लेंगे। ऐसे ही अभी लोग कह रहे हैं कि अंकल आंटी आप लोगों का खुराक बहुत ज्यादा है। हम यूपी वाले हैं ना, हम खाते लेकिन हैं। अब कम कर दिया हमने आज से थोड़ा। नहीं तो लेते हैं हरदम, कम नहीं, पहले से थोड़ा कम है। खाना तो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। खाना दवा समझ के खाओ। किसी महापुरुष की किताब में बायोग्राफी में मैंने पढ़ा था कि भोजन स्वाद के लिए नहीं, जीव के स्वाद के लिए नहीं, शरीर की तृप्ति के लिए। मतलब उसको दवा समझ के खाओ। ज्यादा खाओगे तो बीमार रहोगे, और यही हो रहा है कि आजकल लोग खा खा के बीमार हो, बिना खाए जो है वो बल्कि ठीक रहे हैं, या कम खाए ठीक रह रहे हैं। लेकिन मैं सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ, इसलिए खा रही हूँ। हाँ, तो आप खाइए, जल्दी खाइए। आधा पेट तो सलाद से ही भर जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पहले सब्सक्राइबर को दीजिए। इसमें कोई तेल मसाला नहीं, एकदम निरोग खाना। दाल भात खाओ, बजैया बजाओ। ये चावल दाल खाइए आप लोग, और सब्जी भी खिलाती हूँ। ये पापड़ भी खाइए आप लोग। पापड़ खड़े ही खिला, मुंह खोल के रखिएगा अभी वो और ये सलाद। सब्जी भी खाइएगा लौकी का, मुंह खोल के रखिएगा, अभी सलाद भी लौकी आएगा। गाँव में लौकी बोल जाला। लौकी, घिया, कद्दू, सब अलग अलग भाषा है। अब ये सलाद भी खाइए आप लोग, कि अंकल जी काटे हैं, जितने टुकड़े हैं उतने तरह के। चलिए आप टेस्ट करके बताइए। फटाफट 1 घंटे में सब कुछ बन भी गया, खाने भी आ गए। बन भी गया, बिगड़ भी गया। 3 चूल्हे का फायदा है ना, तीनों पे 3 चीज चढ़ा दिया मैंने। वही टेस्ट है हमारा, लेकिन एक गलती हुई है। क्या? दाल में थोड़ी सी नमक चटपटा है। ओहो, ये तो आपके लिए ठीक लेकिन नहीं। चावल के लिए चलेगा। चलेगा माने का, तू बड़का डॉक्टर हो का? हल्का तेज है तो चावल दाल के साथ थोड़ा नमक चाहिए। गलत बात है। रोटी मैं हमेशा कहता हूँ कि कम रहेगा तो ज्यादा लेके खा लेंगे, और इतनी अच्छी ज्यादा रहेगा तो निकाल नहीं सकते उसमें से। इतनी अच्छी महक आ रही है दाल से, क्या बताऊं। चलिए सूंघिए, खा के देखूं। सूंघिए, महक आ रही है तो सूंघते रहिए। आज नमक डाले तो मुझे लग रहा था कि कुछ ज्यादा डाल रहे हैं, दोनों चटपटा है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं आगे। मैं भी भोजन कर लूँ थोड़ा सा। तो मित्रों, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को। मेरा MRI होना था, MRI हो गया, उसकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा दिया। रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा चिंता की बात नहीं है जो हमें नुकसान करने वाला हो। डॉक्टर ने जो दवा लिखी थी बेसिकली उसी को और कंटिन्यू किया इन्होंने 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। और कहते हैं आप रेगुलर वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो रेगुलर चीजें हैं जो करते रहते हैं वो करते रहना चाहिए। और अपनी मिसेज को भी ले जाइए आप पार्क में। झूठ बोल रहे हैं, मैं भी बैठी थी वहीं, डॉक्टर ये नहीं बोले हैं। अगर मैं कहता तो डॉक्टर बोलता ना, मैं तैयारी करती तो हूँ। बिना डॉक्टर के बोले ही चले चलो मेरे साथ। मैं तैयारी करती हूँ कि मैं जाऊँ, हाँ। लेकिन मैं फिर आलस कर जाती हूँ, क्योंकि ज्यादातर मैं घर में नाइटी पहन के रहती हूँ। यही होता है इनका। रोज शाम को ही कहती कि सुबह चलूंगी, और सुबह फिर दगा दे जाती है ये। तो नाइटी में रहती हूँ ना, तो फिर सारे कपड़े बदलो, फिर जूता पहनो, जूता निकालो, जुराब निकालो, इन सब आलस अभी से। देखो, ये सब चीजें एक न एक दिन तो करनी ही पड़ेगी। इसी आलस में हमेशा ऐसे नहीं रहेगी लेकिन जिंदगी। मैं घूम लूंगी ना तो मेरे पैर में दर्द होता है, फिर मैं काम नहीं कर पाती। शरीर और जिंदगी ऐसे हमेशा नहीं रहती है। उसको भगवान ने दिया है तो उसको सही सलामत ठोक पीट के ठोक ठाक के रखना हाँ, वो चाहिए। तो है ही, जैसे सब कुछ जरूरी है वैसे घूमना भी जरूरी है। हाँ, अच्छा, वो डॉक्टर ने सब कुछ अच्छा बताया, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और इनको बोला है बॉल लेके आप दबाओ हाथ में, एक्सरसाइज होगा उससे, घूमने टहलने जाओ। और ये उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत हो गया है जो आप भूल जाते हो हाथ हिलाना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने दवाई खाओ, ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल चिंता की कोई बात ही नहीं है। अविनाश को बोल
बोल देते हैं बॉल के लिए। और हाँ, रिपोर्ट भी चला गया बम्बई, वो लोग भी दिखा लेंगे किसी डॉक्टर को, तो जो थोड़ा बहुत वो है उनका भी किसी डॉक्टर को दिखा लेंगे लोग, वहाँ भी रिपोर्ट भेज दिए हैं। हाँ, इनका जो डॉक्टर है, है डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा से बात कर रहे हैं, जो पूछो उसका जवाब दे रहे हैं, और कोई गुस्सा जो आँख वाले डॉक्टर थे वैसे आँख वाले डॉक्टर को तो कुछ बोल ही नहीं पाती थी, वो वही चुप करा देते थे, कोई टेंशन की बात नहीं। हम लोग सोचे आप लोगों को बता दें, लेकिन डॉक्टर अगर अच्छा से बात करे सबसे बड़ी खुशी वही होती है, और आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो जाती है। बस 5 मिनट भी नहीं लगाते हैं, सारा कुछ बोल कह के क्लियर, और सुन के भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट लगता है, डॉक्टर ने 2 मिनट से ज्यादा नहीं लिया। फटाफट मरीज देख लेते हैं। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, जो थोड़ा सा इनको गांव में गए ना तो इनको थोड़ा वहम घुस गया, इसलिए इतना सारा इलाज कराना भी पड़ा है। वहम घुस गया कि मेरे हाथ ऐसे हो रहा है, तो कोई दिमाग से तो गड़बड़ी नहीं है, ये नहीं है। पूरा MRI अच्छा आया, एकदम क्लियर है। और हमने खाना पीना खा लिया, एकदम टुल्ल हो गए खा के। बर्तन नहीं धोई हूँ, बर्तन सारा जमा के रख दी हूँ। अब रात का खाना खाने के बाद ही सारा किचन, बर्तन बाद में धो लेना, कोई बात नहीं धोई मैं, एकदम भूखी थी, खाई और बैठ गई, बस अब आराम से बर्तन धुलेगा। तो मित्रों, मैं पार्क से घूम के आ गया, 4 राउंड लगाता हूँ और 750 मीटर का 1 राउंड होता है। पसीना पसीना हो गए हैं, गर्मी है अभी भी, लेकिन ये कि मौसम थोड़ा सा प्लीजेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। मौसम कुल मिला के ठंडा हो गया। 2 रात से हम AC नहीं चला रहे, पंखे पे ही काम चल रहा है। ये घूम के आ गए, अब मैं थैली गर्म कर करके 2 बार आंखें सेक ली बैठे बैठे। हाँ, आंखें सेक के और बैठी हूँ बस। और डॉक्टर ने बताया था कि हॉट बॉटल से सेकने के लिए, लेकिन उससे आराम बहुत ज्यादा आराम है इससे। कुछ सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि ठंडे बर्फ से सेकिए, क्योंकि इससे सेक रही हूँ जब से ना। हाँ, आंखों में उतना कभी चुभन नहीं। हाँ, दवाई बिल्कुल बंद है, दवाई नहीं डालती फिलहाल इससे आराम है। और कोई आई ड्रॉप वगैरह भी नहीं डाल रहे हो? डालते रहना चाहिए। नहीं डालती हूँ, अब यही काम खाली सेकने का ही करती हूँ। मैं बाल भी अपना कटवाई थी। बाल देखे होंगे, बाल बहुत छोटा हो गया बाल मेरे कट गए मेरी पार्लर में, बाल कटवाई इसलिए ना, बाल बहुत गिर रहा था। और अलसी भी मंगाई, आप लोगों को दिखाई थी, वो अलसी का भी कुछ नहीं हुआ अभी तक, वैसे ही पैकेट पड़ा है। तो जब से कटाई हूँ ना तब से झड़ना बंद हुआ है। कहाँ कटाए? अपने पार्लर में कटाई हूँ। अच्छा। अपना पार्लर, हमारे घर में जितने रिश्तेदार हैं सब पार्लर वाले ही हैं। जाना नहीं होता है, बहुत दूर है, इसलिए कभी कभी चली जाती हूँ, बाकी तो हरदम जाना नहीं होता है। बड़ी बेटी का पार्लर है, बुलाया था कई दिन उसने, आओ आओ आओ, आते नहीं बाहर। छोटा करा दिया मैंने। आप लोग बाहर जाके कटवा के पैसा दे के आते हो। छोटा करा दिया एकदम। हालांकि इतना छोटा इरादा नहीं था, लेकिन वो कटते कटते कट गया। हाँ, पहले मैंने बोला ना, मेरे को अंदाजा नहीं मिला, ये घर घुमा के फिर छोटा हो गया। ठीक है, सर्दी आ रही है ना, गर्मियों में थोड़ा जूड़ा उड़ा बांधना पड़ता है। तो मेरे ये समझ में नहीं आता है कि इस पैजामा में ये दोनों तरफ क्या निकला हुआ है, आज तक नहीं समझ। ये पजामे में है या कुर्ती में? नहीं, एक कुर्ते में भी था, काट दिया मैंने। एक कुर्ते में भी था, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दोनों है, लग रहा है यहाँ ये बांधने के लिए है क्या, अंदर ही अंदर होगा। दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, बांधो या खुला छोड़ दो। हो जाए तो बांध लो, बांधो या खुला छोड़ दो, ऐसा ऑप्शन होता है। चाय पानी कुछ करना है तो अभी तो घूम के आए, तो अभी तो नहीं पीना है चाय। चाय नहीं पीऊंगा, पियेंगे तो फिर मैं भी लालच में पड़ूंगी। तो बना लेंगे इसके बाद। चीनी बिल्कुल छोड़ना है, चीनी नहीं खाना। अब चाय बिना चीनी का मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन शरीर में थोड़ा चीनी भी जरूरी होता है। नहीं, मेरे शरीर में नहीं जरूरी है। मैं रोटी ही खा के किसी तरह जीने के लिए रोटी तो खाना ही होगा। नहीं, काम ही नहीं करा जाएगा, रोटी नहीं खाऊंगी तो काम करने की हिम्मत ही नहीं होगी। इसलिए मैं, रोटी मेरे लिए जरूरी है, चीनी नहीं है। चीनी मीठा से मैं थोड़ा सा दूर रहती हूँ। अच्छी बात है जितना परहेज हो जाए, लेकिन इससे दूर रहते हो और पार्क में घूमने जाने से कतराते हो। अलहिया हूँ मैं। रोज शाम को बोलोगे हाँ सुबह चलूंगी सुबह, मैं अलहिया हूँ। मैं जूता जुराब ये सब सारा नहीं तो निकाल सकती। आप फिर सीढ़ी चढ़ के जाओ, फिर आओ, फिर घूमो, फिर वो घर में काम में आप गए तो पता है कितना बर्तन धोई हूँ। वो ठीक है, लेकिन अब ये भी तो जरूरी काम है ना। अब तो जब घूम के आके मैं बर्तन थोड़ी नहीं धो पाती। आदमी अचलस्त हो जाएगा फिर थोड़ी घूम फिर पाएगा। कोई अचलस्त नहीं होंगी, अभी बहुत खाने पीने से फिट हूँ, हर चीज खा लेती हूँ, तो कोई अचलस्त नहीं होंगी या कोई कमजोरी नहीं होगी मुझे, मैं सब कर लूंगी। खुराक ज्यादा होने से चल जाएगा खुराक तो भाई पेट जितना होगा उतना ही खाएंगे ना। अब टेस्टी खाना होता है तो थोड़ा ज्यादा भी खाया जाता है, सभी को खाया जाता है। अब मन तो मानता नहीं है, अगर टेस्ट लगता है ज्यादा खाना तो ज्यादा ही खाया जाता है। अब उसमें मुझे चावल मिल जाए तो और ही ज्यादा हो जाता है, 2 टाइम का इंतजाम हो जाता है। अब आज रात को कुछ नहीं बनेगा, दाल बची है, अब 2 बजे 1:30 बजे ही तो बनाया है मैंने, तो दाल बची है, थोड़ी सी लौकी की सब्जी बची है, चावल तो मैं एक्स्ट्रा बना ही लेती हूँ, 2 टाइम का 3 टाइम का।
था, चावल भी बचा है और भिंडी की सब्जी इतनी अच्छी रात को बनाई थी, वो सब्जी भी बहुत है। तो मित्रों, इसी के साथ हम आज के ब्लॉग का समापन करना चाहेंगे। माता रानी से यही अनुरोध करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, फिट रहें और हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, बहुत सारी सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ शुभ रात्रि, सभी को राधे राधे, संध्या का नमस्कार, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, गुड नाइट।